नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड जिले में छात्रों के लिए नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना लागू की गई। नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं को ₹25,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। लड़कियों के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत ₹50,000 की मिलेगी सहायता, जैसा डॉक्टर विपिन पटेल ने बताया। पारडी खड़की हाईवे पर I-20 कार में शराब ले जाते दमन के बुटलेगर को पुलिस ने दबोचा। वलसाड गुंदलाव में शराब मंगाने वाली महिला वांटेड, कुल ₹2.36 लाख का माल सामान जब्त। वापी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की टक्कर में एक युवती और एक युवक की मौत, जबकि एक महिला घायल। ट्रेन से उतरकर ट्रैक पार कर रहे 3 यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड जिले में छात्रों के लिए नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत गुजरात में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए कई नई पहल की गई है। 21वीं सदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सदी है, इसलिए सरकार ने छात्रों के लिए 2 नई योजनाएं लागू की है, जिनमें नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना शामिल है। इस बारे में वलसाड के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के डॉक्टर विपिन पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि नमो लक्ष्मी योजना लड़कियों के लिए शुरू की गई है, जिसमें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में लड़कियों की अधिक संख्या में प्रवेश और कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही किशोर वय की लड़कियों के पोषण और स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें कक्षा 9 और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पास करने वाली लड़कियों को ₹20,000 और कक्षा 11-12 की बोर्ड परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को ₹30,000 मिलेंगे। इसी तरह नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना में अधिकतम प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को विज्ञान प्रवाह में प्रवेश और कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए यह योजना लागू की गई है, जिसमें विज्ञान प्रवाह में प्रवेश लेने वाले छात्रों को नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के तहत कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने और कक्षा 11 तथा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले छात्रों को कुल ₹25,000 की सहायता दी जाएगी। नमस्कार, जिला शिक्षण अधिकारी कचेरी वलसाड थी डॉक्टर बिपिन पटेल, शिक्षण निरीक्षक। हाल में गुजरात सरकारना शिक्षण विभाग द्वारा 2 योजनाओं शरू करवामां आवी छे, नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना। नमो लक्ष्मी जे योजना है ये हाल में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में अभ्यास करती विद्यार्थिनीओ एटले के कन्याओं माटेनी योजना है। ये योजनाનું नाम है नमो लक्ष्मी योजना। अने उच्चतर माध्यमिक शिक्षण में विज्ञान प्रवाह में जे विद्यार्थीओ अभ्यास करे छे एमना माटे नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना शरू करवामां आवी छे। नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना मात्र विज्ञान प्रवाहना विद्यार्थीओ अने विद्यार्थिनीओ माटे छे। ए योजनानो मुख्य हेतु ए छे नमो लक्ष्मी योजनानो के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण विद्यार्थीओ पूर्ण करे, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कन्याओ वधुमां वधु प्रमाणमां प्रवेश मेळवे अने धोरण 12 सुधीनो अभ्यास पूर्ण करे, ये नमो लक्ष्मी योजनानो मुख्य हेतु है। ज्यारे नमो सरस्वती विज्ञान साधनानो मुख्य हेतु ए छे के विद्यार्थीओ अने वालीओ विज्ञानना अभ्यासनुं महत्व समझे, विज्ञान प्रवाह में वधुमां वधु प्रवेश मेळवी धोरण 12 सुधीनो अभ्यास पूर्ण करे अने विज्ञान प्रवाह में जे प्रतिभाशाળી विद्यार्थीओ छे ए आगळ अभ्यास करे, ए मुख्य हेतु छे। पारडी खड़की हाईवे पर I-20 कार में शराब ले जाते दमन के बुटलेगर को पुलिस ने धर दबोचा। पारडी के खड़की हाईवे पर पुलिस ने दमन से I-20 कार में शराब ले जाते हुए एक बुटलेगर को पकड़ा। पारडी पुलिस स्टेशन की टीम पेट्रोलिंग पर थी। इस दौरान खड़की नेशनल हाईवे नंबर 48 पर मिली जानकारी के आधार पर निगरानी स्थापित की गई थी। उसी समय I-20 कार को पुलिस ने रोका। जांच में 384 शराब की बोतलें मिली, जिनकी कीमत 36,000 रुपए थी। पुलिस ने कार चालक सुरेश डायाभाई पटेल निवासी दमन मोटी वाकड़ को गिरफ्तार किया और इस शराब के जखीरे के बारे में पूछताछ करते समय मुन्नी नामक व्यक्ति, जिसका पता वलसाड गुंदलाव GIDC का है,
उसको शराब देने जा रहे थे, ऐसा पुलिस को बताया। पुलिस ने उसे वांछित घोषित किया और शराब के जखीरे, कार, मोबाइल सहित कुल 2.36 लाख के माल को जब्त कर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू की है। वापी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की टक्कर से एक युवती और एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है। वापी में ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। उस समय ट्रेन में अधिक भीड़ होने के कारण 3 यात्री गलत तरफ उतर गए थे। तीनों यात्री रेलवे ट्रैक को पार कर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रहे थे, तभी मुंबई की ओर से आ रही लिंगमपल्ली इंदौर हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए और इस घटना में 3 यात्रियों में से एक युवती और एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला के पैर में चोट आई थी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी रेलवे पुलिस और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को होते ही तत्काल तीनों यात्रियों को बचाने के लिए दौड़े। 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत होने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। कुछ समय के लिए रेलवे व्यवहार भी बंद करना पड़ा था। पारड़ी मोतीवाड़ा हाईवे पर एक डंपर के पलटने से सड़क पर कोयला बिखर गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। पारड़ी नेशनल हाईवे नंबर 48 मोतीवाड़ा के पास कोयला भरे डंपर के पलटने से दुर्घटना हुई। मंगलवार की दोपहर लगभग 3 बजे सूरत पलसाना से कोयला भरकर डंपर का ड्राइवर शिवराम बुधुराम पुराव वापी जीआईडीसी अजीत पेपर मिल में कोयला खाली करने जा रहा था। इस दौरान मोतीवाड़ा हाईवे पर एक कार को बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और डंपर पलट गया। दुर्घटना के कारण डंपर में भरा कोयला हाईवे पर बिखर गया। इस घटना की जानकारी पारड़ी पुलिस को होने पर वे मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक को नियंत्रित किया। सड़क पर बिखरे कोयलों को हाईवे के लोगों द्वारा हटाया गया और सौभाग्य से दुर्घटना में ड्राइवर का चमत्कारिक बचाव हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, किस तरह से हुआ है? पलसाना से लोड किया, पलसाना से लोड करके मैं वापी जा रहा था, वापी जेडीसी में। ये मारुति को बचाने के चक्कर में मतलब मेरा गाड़ी पलटी गई। क्या भरा हुआ था? वो कोलसा भरा हुआ था। कहाँ खाली जगह? वो पेपर मिल जेडीसी अजीत पेपर मिल। किसी को चोट लगी है? नहीं, चोट नहीं लगी। अभी फिलहाल कहाँ पे? वही गाड़ी गिरी हुई है, वही हालत वही। हाँ, शेर को ये पुलिस वाला आए हैं, कोलसा जो पड़ी हुई है उसको उन लोग को साइड करवा रहा है, उसके बाद इसको गाड़ी में वापस लोडिंग करने का। दमन में गर्मी के पारे में वृद्धि के कारण लोगों और वन विभाग से वृक्षों की देखभाल करने की अपील की गई है। विश्व और संपूर्ण देश में इस समय गर्मी का स्तर बहुत बढ़ रहा है। देश के कुछ राज्यों में रिकॉर्ड ब्रेक गर्मी दर्ज की जा रही है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। गुजरात के भी कुछ राज्यों में 40 से 45 डिग्री तक गर्मी दर्ज की जा रही है। गुजरात से सटे हुए केंद्र शासित प्रदेश दमन में भी इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। वर्तमान में दमन में सड़कों को चौड़ा करने के कारण कुछ वृक्षों की कटाई की गई है, जिसमें मशाल चौक से लेकर कॉलेज ग्राउंड तक और मशाल चौक से एयरपोर्ट रोड होते हुए पतलिया तक सड़कों को चौड़ा करने से 50 से 100 वर्ष पुराने घने वृक्षों की कटाई की गई है। इन वृक्षों की कमी को पूरा करने के लिए विदेश में रहने वाले एक एनआरआई ने दमन कलेक्टर को पत्र लिखकर सूचित किया है। इसके साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को गर्मी से राहत मिल सके और ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। यह बात दुनेठा ग्राम पंचायत के सदस्य अरुण माथुर और किरीट भाई ने बताई है। मैं अरुण एकनाथ मालपुरे, दमन दुनेठा ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 7। अरुण भाई, हाल जो गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और नवीनीकरण किया गया है, जो रोडों को चौड़ा किया गया, उसमें काफ़ी सारे वृक्षों भी काटे गए हैं, तो गर्मी की प्रमाण इस साल बढ़ी हुई है। तो क्या उपाय करना चाहिए गर्मी को कंट्रोल करने के लिए? आप सबसे पहले तो यही है कि वृक्षारोपण बोले तो जैसे रक्तदान महादान होता है, उसी हिसाब से वृक्षारोपण वैसे एक बहुत बड़ा महादान है। और आज इस दमन में ये साल इतनी गर्मी बढ़ी हुई है कि लोगों को ठीक से चलना 40-42% के ऊपर गर्मी बढ़ गई है और इसके पहले इतनी गर्मी कभी दिखाई नहीं देती थी।
लेकिन हुआ क्या, अभी हमारे यहाँ पे बहुत ही रोड का सुंदरीकरण हो रहा है, लेकिन वो सुंदरीकरण के अंदर में जो पुराने पेड़ थे वो पेड़ काटे गए। उस वजह से आज गर्मी का माहौल बढ़ गया है। मैं सभी समुदाय पूरे दमन वासियों को निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से पौधे लगाए, पौधा लगाने से उसका आगे भी खाली पौधा लगा दो और छोड़ दो वैसे मत करो, लेकिन वो पौधों का निरीक्षण करना भी हमारा फर्ज बनता है। કિરીટભાઈ, દિનોદિન ગરમી વધી રહી છે અને દમણમાં બી કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, તો શું કહેવું છે તમારે? ઘણા દિવસથી હવામાન ખાતાથી એવું કહેવામાં આવતું હતું કે ભાઈ આ વખતે ગરમી 21 અને 22 તારીખે સખત ગરમી પડશે, જે 10 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડે, પણ આ વર્ષે એ 21 અને 22 તારીખ નીકળી ગઈ છતાં પણ સખત ગરમી છે। જે ઘરમાંથી વગર કામ આપણે કામ નહીં હોય તો ઘરમાંથી ન નીકળે એવું દમણમાં વાતાવરણ છે। ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ગરમી વરસી રહી છે, કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે ને દમણમાં પણ ગરમીનું પ્રમાણ વધે છે, એનું કારણ શું છે ગરમી પડવાનું ખાસ? ગુજરાતમાં સખત ગરમી છે, કેમ કે ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ સાઈડ તો વધારે ગરમી દર વખત પડે જ છે, પણ આ વખતે હવામાન ખાતાએ આગાહી કરી હતી કે આ વખતે ગુજરાત અને ગુજરાતને લાગીને આપણું દમણ, દાદરા નગર હવેલી જે પ્રદેશ છે એમાં પણ ગરમી છે। એનું કારણ એ જ છે કે હવે આપણે જે પીપળા અને લીમડા, આંબલી ને આ બધા ઝાડ હતા મોટા મોટા, એ હવે બહુ ઓછા થઈ રહ્યા છે સિટીના, આપણા સિટી એરિયામાં। તો મારું તો દમણના દરેક ભાઈઓને જ વિનંતી છે કે આપણે દર વર્ષે હવે આ વખતે ચોમાસું આવી રહ્યું છે, વૃક્ષારોપણ કરીએ અને વૃક્ષારોપણથી थोड़ी ठंडक की राहत मिले ये रीतनु આપણે। आम के शौकीनों के लिए है खुशखबरी। रोहिणी नक्षत्र के आगमन के साथ पारड़ी में खाने योग्य आम तैयार हो गए हैं। पारड़ी में लोग वलसाड़ी हाफूस आम का इंतजार कर रहे थे। 25 मई को रोहिणी नक्षत्र आने के साथ ही अब लोग स्थानीय हाफूस, केसर और राजापुरी प्राकृतिक आम का स्वाद ले सकेंगे। किसानों और व्यापारियों के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में आम की फसल तैयार हो जाती है। वर्तमान में हाफूस के साथ केसर आम की भी अधिक मांग देखी जा रही है। पारड़ी तालुका के पलसाणा के किसान हर्षद भाई देसाई ने बताया कि हर साल की तुलना में इस साल आम की फसल कम हुई है और रोहिणी नक्षत्र में आम की फसल तैयार हो जाती है। वर्तमान में आम का माल एपीएमसी में भेजा जा रहा है। 25 मई को रोहिणी नक्षत्र आने के साथ प्राकृतिक आम का आगमन हो रहा है। 20 से 25 दिन तक आम का सीजन चलेगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से किसानों को खराब मौसम के कारण पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पा रहा। पारड़ी आम बाजार में कैनिंग व्यापारियों ने सिंडिकेट बनाकर कीमतें तय कर ली है, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे और खर्चे अधिक हो रहे हैं। इस सक्षम मूल्य के लिए किसानों को संगठन बनाकर इस आवाज को गांधीनगर तक पहुंचाना चाहिए, ऐसा हर्षद भाई देसाई ने बताया। 2 દિવસ પહેલા રોહિણી નક્ષત્રની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। આપણે જે વર્ષોથી જાણીએ છીએ અને કહેતા આવ્યા છે કે રોહિણી નક્ષત્ર બેસે પછી કેરી ખરેખર ખાવા લાયક પાકતી હોય છે, એ સમય અત્યારે આવી ગયો છે। આપણા એરિયામાં જે છેવટના બારની જે કેરીઓ હતી એ કેરીઓ અત્યારે સંપૂર્ણ પાકી થઈ ગઈ છે અને પાકવા લાયક છે, ખાવા લાયક છે। ચાલુ વર્ષે હાફૂસ અને કેસર બંને કેરીની ખૂબ જ ડિમાન્ડ છે, સારા ભાવો પણ છે, પણ હજી પણ ખેડૂતને સારા ભાવો મળે એવા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે। ચાલુ સાલે 20% જેટલો જ પાક હોવાથી અત્યારે ખેડૂતમાં થોડો ઉત્સાહ જોવાઈ રહ્યો છે અને આવતા વીકમાં આનાથી પણ વધુ ભાવ વધશે એવું ખેડૂત ઈચ્છી રહ્યા છે। અત્યારે આ અગાઉ પણ મેં કીધું હતું કે વલસાડ જિલ્લામાં કે સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો એવું કોઈ સંગઠન નથી કે એ સંગઠનનો અવાજ આપણે ગાંધીનગર સુધી પહોંચાડી શકીએ। એના કારણે અત્યારે જે આ કેનિંગવાળા છે, નાના વેપારીઓ છે, એપીએમસીના આ વેપારીઓ છે, એ બધા સિન્ડિકેટ કરીને રોજનો ફિક્સ ભાવ કરતા હોય છે અને જે મળવાપાત્ર ખરેખર જે ખેડૂતને ભાવ મળવો જોઈએ એ ભાવ આજે પણ મળતો નથી। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड जिले में छात्रों के लिए नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना लागू की गई। नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं को ₹25,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। लड़कियों के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत ₹50,000 की मिलेगी सहायता, जैसा डॉक्टर विपिन पटेल ने बताया।
पारडी खड़की हाईवे पर I-20 कार में शराब ले जाते दमन के बुटलेगर को पुलिस ने दबोचा। वलसाड गुंदलाव में शराब मंगाने वाली महिला वांटेड, कुल रुपए 2.36 लाख का माल सामान जब्त। वापी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की टक्कर में एक युवती और एक युवक की मौत, जबकि एक महिला घायल। ट्रेन से उतरकर ट्रैक पार कर रहे 3 यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।